आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस से चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस खूबसूरत से चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे सेल के बारे में। अब ये सेल है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। सेल को जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। चलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा ये एग्जाम्पल किस बारे में है। जैसे जब एक बिल्डिंग बनता है ना, तो उस बिल्डिंग को बनाने में अलग अलग प्रकार के चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप ईंट लगाते हैं, ब्रिक जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया, ये सब प्रकार के, हाँ पानी, ये सब अलग अलग चीज़ों से आप इतने सारे चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं, एक शेप देते हैं, तब जाकर हमारा कहीं ना कहीं एक पूरा बिल्डिंग बन के तैयार होता है। लेकिन एक पूरा बिल्डिंग को बनने में कितने छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। उसी प्रकार से हमारा जो ये पूरा बॉडी है, हमारा भी ये पूरा बॉडी ना बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना हुआ है। और उसी छोटे छोटे चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यानी कि आपको जो ये हमारा पूरा बॉडी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने हुए हैं। मिलियंस छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बने हुए हैं, तब जाकर हमारा ये पूरा बॉडी तैयार हो पाया है। और उसी छोटे हुए चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। यानी कि सेल दिखने में होता कैसा है और सेल का फंक्शन क्या है, इस पूरे के पूरे चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग अपने कुछ इंट्रोडक्शन को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सिंपली बेसिकली हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, यही सब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो यदि हम लोग अपने आसपास देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, लिविंग थिंग्स हैं। जैसे प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और ये भी सही बात है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे आसपास हैं, उन सब का शेप अलग है और साइज भी अलग है। यानी कि कोई बड़ा बड़ा है, छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना। किसी का शेप कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं, उन सब का शेप और साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। और उनका जो भोजन खाने का तरीका है या फिर जो वो भोजन खाता है वो भी डिफरेंट है। जैसे एनिमल क्या खाएंगे भाई, यदि हम लोग बात करें एक बकरी का, तो बकरी घास खाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन यदि हम लोग वही बात करें लायन का, तो लायन क्या खाएंगे, मीट खाएंगे बेसिकली, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे आसपास हैं, उन सब का भोजन खाने का भी तरीका अलग है और उन सब का रहने का तरीका भी अलग है। बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोग यदि बात करें मछली का, तो ऑब्वियस सी बात है मछली पानी में रहेगी, है ना। और बात करें यदि हम लोग शेर का, तो शेर ऑब्वियस सी बात है जंगल में रहेंगे, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब का शेप और साइज अलग है, शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। उन लोगों का भोजन खाने का तरीका भी अलग है, भोजन भी अलग है, सब अलग अलग भोजन खाते हैं। प्लस उन लोगों का रहने का जो जगह है, जो कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है हैबिटेट, वो भी सबका क्या है, अलग है, यानी कि डिफरेंट है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे लिखा हुआ है, बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ बेसिक सिमिलैरिटी अमंग देम, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। देखो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक लिविंग थिंग्स शेप में अलग है, साइज में अलग है, वो रहते अलग अलग जगहों पर हैं, भोजन अलग अलग खाते हैं। लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि उन वो सब का सब जो है ना, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना हुआ है। और उसी छोटे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली सेल कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि प्लांट है तो वो भी सेल से मिलके बना हुआ है, एनिमल है तो वो भी सेल से मिलके बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी सेल से मिलके बना हुआ है, ह्यूमन बीइंग है तो वो भी सेल से मिलके बना हुआ है। हाँ, भले इन सबका शेप अलग हो, साइज अलग हो, भोजन खाने का तरीका अलग हो, रहने का तरीका अलग हो, लेकिन इन सब में सिमिलैरिटी क्या है, सब सेल से मिलके बने होंगे। यानी कि बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बने होंगे। उसके बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए और समझिए ध्यान से हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं।
सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ना दो वर्ड है, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल। यानी कि आपके बॉडी का शेप और साइज कैसा होगा, एनिमल के बॉडी का शेप और साइज कैसा होगा, प्लांट के बॉडी का शेप और साइज कैसा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी का शेप और साइज कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये सेल ही डिसाइड करता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है कि आपके बॉडी में इतने सारे बॉडी पार्ट हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, जीभ है, हाथ है, पैर है, ये सब के अलग अलग बॉडी पार्ट हैं। ये कौन से फंक्शन को परफॉर्म करेंगे ये भी कौन डिसाइड करता है, सेल ही डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल भोजन खाने के लिए हम लोग माउथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेल जो है हमारे माउथ को इस प्रकार से डिजाइन कर दिया है कि उसका इस्तेमाल आप भोजन खाने के लिए कर सकते हैं, पानी पीने के लिए कर सकते हैं, है कि नहीं, सामानों को चीखने के लिए यानी कि उसका टेस्ट पता करने के लिए कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सबका सब डिसाइड करने का काम किसका है, सेल का ही है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि सेल ही डिसाइड करता है कि एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक प्लांट या फिर एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखने में लगेगा और वो किस प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक आपका है डिस्कवरी ऑफ दिस सेल, है ना। चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।